गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स का फंडामेंटल्स चैप्टर का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 4 में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और ये क्वेश्चन है हमारा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास दैट मीन्स लेक्चर 3 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है। क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में मोहन और श्याम पार्टनर हैं। स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स। यहाँ पर हमारा इन लोग का रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है मोहन और श्याम के द्वारा। तब क्या लागू होगा? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक्ट 1932 ये अप्लीकेबल होगा। चलिए, तो सबसे पहला, मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर। मोहन जो है एक्टिव पार्टनर है। ही वांट्स अ सैलरी, वो सैलरी चाहता है। तो क्या प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविज़न है उसमें क्या सैलरी मिलेगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, मैटर्स नंबर 5 जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो नोट पेड है ना, मतलब कि सिंपल सी बात है कि सैलरी नहीं मिलेगा। तो मोहन जो डिमांड कर रहा है, जो चाहता है, क्या वो सही है? नहीं। तो इसीलिए मैंने लिखा नोट वैलिड। इसका आंसर, मोहन इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। मोहन सैलरी पाने का हकदार नहीं है क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। अगर पार्टनरशिप डीड बनाए रखते तो जो भी डीड में उन्होंने लिखा रहता वो मिलता। श्याम हैड एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म। श्याम लोन दिया है फर्म को। ही क्लेम्स इंटरेस्ट, ये क्लेम करता है 10% पर एनम इंटरेस्ट। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है, यहाँ पर जो सेकंड में है हमारा, इसमें क्या है, पार्टनर ने, और पार्टनर का नाम है श्याम, तो श्याम ने लोन दे रखा है। किसको? लोन किनको दे रखा है? तो लोन उन्होंने फर्म को दे रखा है। अब वो मोहन और श्याम ने डीड भी नहीं बनाया और यहाँ पर क्लेम करता है 10% पर एनम। क्या? इंटरेस्ट। किस पर? तो लोन पर। तो मिलेगा उसको। चलिए देखते हैं हम लोग क्या पढ़े थे। देखिए, मैटर्स नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज पेड, अलाउड होगा, बट ओनली 6% पर एनम। बट यहाँ पर वो क्लेम कितना कर रहा है, वो कितना चाहता है? जो श्याम है वो श्याम चाहता है 10%। तो क्या मिलेगा 10%? तो 10% उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा पॉइंट नंबर 2, नोट वैलिड। श्याम का डिमांड वैलिड नहीं है। तो श्याम इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। उसको इंटरेस्ट मिलेगा, बट कितना? तो ओनली 6%। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 3 नंबर क्या कहता है। मोहन हैज कंट्रीब्यूटेड मोहन हैज कंट्रीब्यूटेड ₹20,000 एंड श्याम 50,000। मोहन ने कैपिटल लगाया कितना? 20,000 और श्याम 50,000।
मोहन वांट्स डैट द प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। तो मोहन क्या चाहता है, प्रॉफिट को बांटा जाए तो इक्वली बांटा जाए। तो ये तो ठीक है, वैलिड है ना। चलिए, अगर इन पार्टनरशिप डीड हमारा नहीं बना है तो प्रॉफिट के लिए क्या कहता है, मैटर्स नंबर 1 में आएगा ये। तो शेयरिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस, तो प्रॉफिट लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली, इक्वल कहने के लिए बोलता ही है, करने के लिए प्रोविज़न हमारा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आंसर लिख रखा है वैलिड, पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। 4th नंबर, श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, श्याम क्या चाहता है, कैपिटल पर इंटरेस्ट चाहता है, टू बी क्रेडिटेड 6% पर एनम। क्या सही है इसका? तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या प्रोविज़न है वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैटर्स नंबर 2 क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड ऑब्लिक अलाउड टू पार्टनर्स। तो मिलेगा क्या, रीजन वैलिड है, डिमांड वैलिड है, तो नॉट वैलिड। ए पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर किसी तरह का इंटरेस्ट लेने का हकदार नहीं होगा कोई भी पार्टनर, क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है। आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। X, Y and Z आर पार्टनर्स, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। देखिए, इस क्वेश्चन में भी कहता है पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, मतलब रिटन एग्रीमेंट नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैव फॉरवर्डेड द फॉलोइंग क्लेम्स। नंबर 1, X and Z हैव कंट्रीब्यूटेड अ लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल एज कम्पेयर टू Y। X और Z ने ज़्यादा कैपिटल लगाया है किसके तुलना में, Y के तुलना में। तो जैसे X से Y है, Z है, तो X ने और Z ने ज़्यादा कैपिटल लगाया, मैक्सिमम कैपिटल लगाया है, ठीक है, मोर कैपिटल, ये भी मोर कैपिटल, किसके तुलना में, तो Y के तुलना में, Y के कंपेयर में, ठीक है। चलिए, एंड देयरफॉर दे वांट डैट, जिसके कारण ये लोग चाहते हैं, दे वांट डैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। तो ये क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट जो बटे वो किस रेशियो में बटे, तो ये चाहते हैं कि कैपिटल रेशियो में बटे। तो पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या कहता है प्रोविज़न, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मैटर्स नंबर 1 में कहता है कि इक्वली बांटने के लिए, तो यहाँ पर इक्वली बंटना चाहिए। लेकिन आगे क्वेश्चन देखते हैं, कैपिटल रेशियो टू विच ऑल पार्टनर्स एग्री, लेकिन जिसके लिए सभी पार्टनर्स एग्री हैं, ठीक है। तो याद रखना है इस बात को कि जब हमारा सभी पार्टनर्स एग्री हो जाएं और हमारा पार्टनरशिप डीड ना बना हो, तब भी प्रोविज़न जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का लागू नहीं होगा, क्योंकि X, Y और Z तीनों रेडी हैं, ठीक है, तीनों रेडी हैं कैपिटल रेशियो में बांटने के लिए। तो डिस्प्यूट तो नहीं है ना, डिस्प्यूट होगा तब जाकर के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविज़न लागू होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया X and Z हैव कंट्रीब्यूटेड अ लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल एज कम्पेयर टू Y एंड देयरफॉर दे वांट दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो टू विच ऑल पार्टनर्स एग्री, सभी पार्टनर्स एग्री हैं इसीलिए। तो क्वेश्चन में साथ ही क्या कहता है, कीपिंग इन व्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेटल ईच ऑफ द एबव प्रॉब्लम्स एंड गिव रीजन, रीजन भी देना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर का आंसर मैं यहाँ लिख रखा है, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल रेशियो में ही बटेगा। कारण, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड इफ देयर इज अ डिस्प्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड इक्वली। देखिए, अगर डिस्प्यूट होता तब जाकर के इक्वली बढ़ता अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविज़न।
हाउएवर इन द प्रेजेंट केस, लेकिन ये जो केस है इसमें सभी पार्टनर एग्री है ना, इस कारण से द अदर पार्टनर्स डू नॉट हैव ऑब्जेक्शन, अदर पार्टनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो टू दिस सो प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड नंबर। जेड डिमांड्स इंटरेस्ट, जेड डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2 लाख एडवांस्ड बाय हिम एट द रेट 10% पर एनम टू विच द पार्टनर्स एग्री। देखिए यहाँ भी कहता है कि पार्टनर्स एग्री हैं, तब क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट द रेट 10% पर एनम मिलेगा, 10% पर एनम ही मिलेगा। ठीक है, कारण तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड इफ देयर बीइंग अ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट होता among the partners interest on loan is payable 6% per annum। ठीक है, however in the present case since all the partners have agreed, सभी partners agreed है, तो dispute का तो सवाल नहीं है, तो इसीलिए इन लोग आपस में सहमत हैं तो 10% अपना देंगे। चलिए थर्ड नंबर, Y wants his son M to join the firm and other partners agree to this। देखिए Y जो है अपने बेटे M को ज्वाइन कराना चाहता है फर्म में, और सभी अदर पार्टनर्स एग्री, अदर पार्टनर भी एग्री हैं, तो बिल्कुल करवा सकते हैं, और ये प्रोविज़न में भी मैंने लिख रखा था। ठीक है, आइए देखते हैं प्रोविज़न में। Matters number 6, admission of partners। New partner cannot be admitted unless all the partners agree to it। नया पार्टनर एग्री नहीं हो सकते, कब तक, जब तक कि सभी पार्टनर्स एग्री ना हो। तो यहाँ पर तो एग्री हैं, इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं बना है लेकिन एग्री तो है ना, डिस्प्यूट तो नहीं हो रहा ना, डिस्प्यूट होगा तब प्रोविज़न इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का लागू होगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख रखा एम विल बी एडमिटेड टू द फर्म, एम पार्टनर्स में फर्म में पार्टनर्स बन सकते हैं, कारण सिंस ऑल पार्टनर्स हैव एग्रीड एम कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म। क्लियर है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 2 क्वेश्चन किया इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो एक बात इसमें आप याद रखेंगे, जो हम लोग लेक्चर 5 में भी ऐसे देखेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तब इस केस में प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन जब डिस्प्यूट हो तब, पार्टनर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए तब, क्योंकि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, तो ओरल एग्रीमेंट के थ्रू भी आता है और रिटन होगा तो रिटन के थ्रू भी आता है। तो इसी रिटन एग्रीमेंट को हम लोग डीड कह रहे हैं। तो डीड बना तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा, डीड नहीं बना तो प्रोविजन से लागू होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन साथ ही याद रखना है डिस्प्यूट होना चाहिए। अगर बात मान लिया जाए सभी पार्टनर्स का, तो जो वो कह रहे हैं वही लागू हो जाएगा, इस केस में भी जब डीड नहीं बना हो तो। चलिए आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।